ममालिक मुख्तलिफ बयान दे रहे हैं हमारे अंदरूनी सियासत के ऊपर। ये सब कुछ बहाना है, किसी को कोई फिक्र नहीं है पाकिस्तान की इंसानी हकूक के बारे में, पाकिस्तान में किसी कैदी के बारे में। वो तो इमरान सिर्फ बहाना है, निशाना पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम है, निशाना पाकिस्तान का मिसाइल टेक्नोलॉजी है। बानी पीटीआई बहाना पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम निशाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आलमी साजिश आश्कार कर दी। वालिदा की बरसी पर जलसे से खिताब में कहा, बयानात जारी करने वाले लोग ही पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ हैं। मखसूस लॉबी चाहती है ऐसी हुकूमत आए जो हर चीज़ पर सौदेबाजी के लिए तैयार हो। जब तक पीपल्स पार्टी है ऐसी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। तहरीक इंसाफ भी अपनी पोजीशन वाजे करे। बिलावल भुट्टो के हुकूमत से शिकवे, फैसले इत्तफाक राय से करने का मशवरा दे दिया। हुकूमत के पास यकतरफा फैसले करने का मैंडेट नहीं, हम न सिलेक्टेड हैं न फॉर्म 47 वाले। मुल्क की खातिर हुकूमत साजी में साथ दिया, कोई कुर्सी या वजारत नहीं मांगी। मईशत और कानून साजी से मुतालिक फैसलों पर इख्तलाफ है। नहरों से मुतालिक पॉलिसी पर भी सख्त एतराज़ है। सदर मुमलिकत हुकूमत की तजवीज़ दें कि पार्लिमान को एतमाद में लेकर फैसले करें। कोई सुपर पावर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आवाम को घबराने की जरूरत नहीं, सब देख लूंगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बीबी शहीद की बरसी की तकरीब से खिताब। कहा, मुश्किलात हमारे लिए नई बात नहीं, तमाम साजिशों और मुश्किल हालात से पाकिस्तान को निकालेंगे। जिस सूबे का जो हक हो उसे ज़रूर मिलेगा, जो काम भी करेंगे आवाम को जवाबदेह होंगे। हमने 43 साल बाद भुट्टो शहीद का फैसला रिवर्स कराया, अब वो हमेशा अदालती कत्ल रहेगा। अफगानिस्तान का एक तरफ बेहतर ताल्लुकात का बयान और दूसरी तरफ टीटीपी को खुली छूट, ये बैक वक्त मुमकिन नहीं। अफगानिस्तान को खवारिज के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कबीना इजलास से खिताब। कहा, अफगानिस्तान को बारहा कह चुके, कलअदम टीटीपी वहाँ से ऑपरेट करेगी तो ये कबूल नहीं। कलअदम टीटीपी की कार्रवाइयाँ रेड लाइन हैं, दिफा का भरपूर हक रखते हैं। खवारजियों को ठिकाने भी लगाया जा रहा है। दहशत गर्दी के खिलाफ ठोस हिकमत अमली पर अफगान हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार हैं। चाहते हैं दोनों ममालिक मुआशी और दीगर शोबों में एक दूसरे के साथ ताउन करें। कि पिछले 2 साल से अफगान अबूरी हुकूमत के साथ मुख्तलिफ लेवल्स पर बातचीत और कॉन्टेक्ट जारी है। दिस इज़ ए फैक्ट। हम उनसे एक ही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क हैं, और ये कि अफगान अबूरी हुकूमत दहशत गर्दों को, फितना और ख्वारिज को पाकिस्तान के ऊपर मुकद्दम ना रखे। अफगानिस्तान दहशत गर्दों को पाकिस्तान पर फोकियत ना दे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगान सरजमीन पर दहशत गर्दों के ठिकानों से हमारा खून बहाया जाए तो क्या खामोश बैठकर तमाशा देखें। 2 साल से अफगान हुकूमत से एक ही बात कर रहे हैं कि फितना और ख्वारिज और उनकी सहूलतकारी रोकें। आर्मी चीफ कह चुके, एक पाकिस्तानी की जान भी अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। आखिरी ख्वारिज के खात्मे तक दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। तर्जुमान पाक फौज ने करार दिया, दहशत गर्दी की कमर टूट चुकी थी। 2021 में बातचीत के नाम पर फितना और ख्वारिज को वापस लाया गया। सीखने से आ रही शख्सियत के गलत फैसलों की कीमत फोर्सेस और अवाम ने अपने खून से अदा की। वक्त आ गया है कि दहशत गर्दी पर मजीद सियासत ना की जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी इस पर सियासत की बजाय गुड गवर्नेंस पर तवज्जो दे। 9 मई अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये अवाम पाकिस्तान का मुकदमा। कोई फर्द वाहिद उसकी सियासत और उसकी इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बालातर नहीं। सबूत और शवाहिद के मुताबिक और तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा करके वो तमाम लोग जो 9 मई की हंगामा आराई में मुलव्वस थे और जिनको कानून के मुताबिक मिलिट्री कस्टडी में रेफर किया गया था, उनको सजाएं देने का अमल मुकम्मल। 9 मई के मनसूबा साजों को सजाओं तक इंसाफ मुकम्मल नहीं होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 26 नवंबर की साजिश 9 मई का तसलसल है, जिसके पीछे सियासी दहशत गर्दों की सोच है। फेक न्यूज़ का सहारा लेकर कारकुनों की शहादत का झूठ फैलाया गया। किसी सियासी लीडर की इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। सियासत को रियासत पर मुकद्दम रखने वाला हर अफसर भी जवाबदेह है। तर्जुमान पाक अफवाज ने वाजे किया, आज आर्मी कोर्ट्स के मुखालिफ पहले इनके सबसे बड़े दाई थे। इंतशारी सियासत का कंट्रोल मुल्क से बाहर अफराद के पास है। दुश्मन परेशान है। मजमूम सियासी एजेंडे और जहरीले बयानिए के बावजूद पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है।
सियासतदानों का बैठकर इख्तलाफ हल करना खुशाइंद है। फौज किसी जमात की नुमाइंदगी नहीं करती। तर्जुमान पाक फौज ने बताया, मुल्क में गैर कानूनी स्पेक्ट्रम से जो लोग अरबों रुपए कमा रहे हैं वो चाहते हैं ये सिस्टम जारी रहे। स्मगलिंग, भत्ताखोरी, मनशियात और फेक न्यूज़ का गैर कानूनी स्पेक्ट्रम तोड़ना होगा, सजाएं सुनाना होगा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद कर दिए गए। मोटरवे M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। M3 पर लाहौर से दरखाना, M4 पर फैसलाबाद से अब्दुल हकीम तक नो एंट्री का बोर्ड लग गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी मुकम्मल बंद कर दी गई। कराची में 13 मकामात पर एहतजाज, सड़कें बंद होने से बदतरीन ट्रैफिक जाम, शहरी अजियत में मुब्तला। MA जिना रोड नुमाइश शुरंगी पर मरकजी धरना जारी। अबुल हसन अल सफानी रोड, 5 स्टार शुरंगी, शाहराह फैसल और नेशनल हाईवे पर धरना जारी। एयरपोर्ट जाने वाले भी परेशान। कुरंगी 2.5 नंबर, सरजानी टाउन और नाजिमाबाद में भी एहतजाज के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, रास्ते बंद करने वालों से अपील है एहतजाज इस तरह करे कि आवाम को तकलीफ ना हो। अगर आवाम को तकलीफ होगी तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि एक्शन ले। PTI से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई तो एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेंगे। एस्टेब्लिशमेंट भी हुकूमत का हिस्सा है। मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का कहना है, 2 जनवरी को PTI की डिमांड और मौक़िफ़ सामने आएगा। PTI के कुछ लोग मुज़ाकरात में इतने ही संजीदा हैं जितने हम। उम्मीद करनी चाहिए मुज़ाकरात से ही मामलात हल होंगे। विफाकी वज़ीर अहसन इकबाल का कहना है, DGISPR ने दुरुस्त नुक्ता उठाया कि अगर 9 मई के मुजरिमों का ताल्लुक एजेंसियों से था तो फिर उन्हें सज़ा देने में कोई हिचकिचाहट क्यों? क्या पाकिस्तान पर हुजूम की हुकूमत हो सकती है? एक एटमी मुल्क होने के नाते हमें कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखना चाहिए और हुजूम को मुस्तरद करना चाहिए। आतिश ज़नी और तशद्दुद के मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने की जानिब कदम है। विफाकी काबीना ने मदारिस ऑर्डिनेंस समेत 2 सदारती ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी गई। काबीना ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी मंजूर कर लिया। ज़राए के मुताबिक ऑर्डिनेंस के जरिए बैंकों के 70 अरब रुपए के इजाफी मुनाफे पर टैक्स वसूली होगी। वज़ीर आज़म का मुल्क भर में गैस बहरान पर नोटिस, घरेलू सार्फिन को बिला तातुल गैस की फौरी फ्राहमी की हिदायत। शहबाज शरीफ ने यूनान कश्ती हादसे पर इजलास में इंसानी स्मगलर्स को 1 हफ्ते में गिरफ्तार करने का कह दिया। हुकूमत का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का इंतखाब अगले हफ्ते कराने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के चीफ व्हिप तारिक फजल चौधरी का कहना है, हुकूमत चेयरमैन PAC का ओहदा अपोजिशन को देना चाहती है, लेकिन उसने 10 माह बाद भी 4 मेंबरान का पैनल नहीं भिजवाया। अगर अगले 7 दिन में भी ना भेजा तो हुकूमती इत्तेहाद मिलकर चेयरमैन PAC का फैसला करेगा। मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफा, हफ्तावार महंगाई की शरह 5% से ऊपर हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 17 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 10 अशिया की कीमतों में कमी और 24 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। वजारत ख़जाना की माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। रवा माली साल तरसीलात ज़र में 33% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड। बैरूनी सरमायाकारी 42.2% बढ़ गई। 5 माह में नॉन टैक्स आमदन में 101% का इजाफा रिकॉर्ड। माली खसारा 495 अरब रुपए सरप्लस रहा। मुल्क भर में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार, IT शोबे को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान। ऑनलाइन कारोबार से मुंसलिक अफराद शदीद मुतासर। इंटरनेट की बंदिश और सुस्त रवि से तलबा और ताजिर बरादरी भी परेशान। VPN भी काम नहीं कर रहा, कोई फाइल डाउनलोड नहीं हो रही। दुनिया 5G और 6G में कदम रख चुकी, हमें 4G का असूल मुश्किल हो गया। तलबा ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया।
اسرائیلی فوج نے 3 ہفتوں کی مسلسل بمباری کے بعد غزہ میں کمال عدوان اسپتال کو خالی کرانے کے بعد آگ لگا دی۔ اسرائیلی فوج نے ڈاکٹرز، عملے اور مریضوں کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے کئی روز سے اسپتال کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ غزہ وزارت صحت کا کہنا تھا کہ اسپتال سے رابطہ منقطع ہو گیا، تمام شعبوں کو جلا دیا گیا۔ اسرائیل نے بوبی ٹریپ روبوٹس کے ذریعے کمال عدوان اسپتال کے قریب عمارتوں کو بھی تباہ کر دیا۔ ایک روز قبل اسپتال پر بمباری سے 50 افراد شہید ہو گئے تھے۔ اسرائیلی فوج نے 3 ہفتوں کی مسلسل بمباری کے بعد غزہ میں کمال عدوان اسپتال کو خالی کرانے کے بعد آگ لگا دی۔ اسرائیلی فوج نے ڈاکٹروں، عملہ اور مریضوں کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے کئی روز سے اسپتال کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ غزہ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسپتال سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے، تمام شعبوں کو جلا دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے بوبی ٹریپ روبوٹس کے ذریعے کمال عدوان اسپتال کے قریب عمارتوں کو بھی تباہ کر دیا۔ ایک روز قبل اسپتال پر بمباری سے 50 افراد شہید ہو گئے تھے۔ اسرائیلی فوج نے 3 ہفتوں کی مسلسل بمباری کے بعد غزہ میں کمال عدوان اسپتال کو خالی کرانے کے بعد آگ لگا دی۔ اسرائیلی فوج نے ڈاکٹروں، عملہ اور مریضوں کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔